हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें से हम लोगों ने कल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शुरुआत किया था। आज उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल तक क्या पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है, जैसे नेचर में जो कुछ भी नेचर में हम लोग को जो कुछ भी एलिमेंट्स मिलता है, ऑब्वियसली उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होता है। और किस कारण है? बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके कारण जो प्रॉपर्टीज़ में है उसमें चेंजेस आता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है इन द ऑर्बिट्स, उसके वजह से भी वो भी एक रीज़न है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ डिफरेंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सब में हम लोगों को डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे द चार्ज इन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ईच एलिमेंट। सो देर इज अ चेंज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फिर डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ये भी एक रीज़न है। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Then the electronic configuration is also different in following elements, so there is a change in the properties. तो ये क्या था हम लोगों ने पढ़ा? 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल फॉर्मूला जो हम फॉलो करते हैं वो 2n² है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला डाल के ईच ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in the given shell unless the inner shells are filled. मतलब जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कल डिस्कस किया था, अगर हाइड्रोजन है तो हम लोग कहाँ उसका इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले इनर शेल में, इधर, यहाँ नहीं कि बाहर से। तो इन मीनिंग वो स्टेप वाइज जाना चाहिए। और अगर ये हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो थोड़ा एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट क्या था, इसे कहते हैं हम, इट इज़ समवॉट इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को भी ये डिनोट करता है। फिर हम लोगों ने ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व किए। मैंगनीज तो इजी था। फिर कैल्शियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो थर्ड ऑर्बिटल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8 2। मतलब फर्स्ट इसमें 2 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 आएगा, जबकि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा? 18। लेकिन ये केस में ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो उस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट जो आएगा, थर्ड ऑर्बिट में 8 और लास्ट ऑर्बिट में 2। अभी ये था। अभी हम आगे चलते हैं। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी है। हाउ टू कैलकुलेट द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। देन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। Therefore, the number of electrons is equal to atomic number, bracket में just for understanding is equal to number of protons. Then neutrons are neutral in charge. तो इसका फॉर्मूला क्या है? the sum mass number is the sum of protons plus number of neutrons. तो अभी हम ये फॉर्मूले में कैसे डालेंगे? The number of neutrons is equal to mass number and minus atomic number. तो अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर उसका कितना होगा? 12। तो
कैसे हम पता करेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, फॉर्मूला डाला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 6। तो इससे हम लोग को सारे कैलकुलेशन यहाँ पे पता चल गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 6, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो ये सिंपल है, सिंपल सम है। अभी हम ये टॉपिक चलते हैं आज, सेल्स, शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने एटम के बारे, स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ा है कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है एंड इट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देन electrons they revolve in a discrete orbit and also it has a electrostatic force जो कि उसको अंदर होल्ड करता है। It requires energy to move an electron away from nucleus. This circular path are called as shells or energy। मतलब अभी जो हम लोग जो सर्कल पढ़ते आ रहे हैं, ये ऑर्बिट, सेकेंड फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, उसे क्या कहते हैं हम? शेल्स। इसे डिनोट करेंगे सेल्स और एनर्जी। तो इसे कुछ नाम दिया गया है, दैट इज KLMN। तो जो फर्स्ट सर्कुलर पाथ है वो उसे कहेंगे हम K शेल, सेकेंड L शेल, थर्ड इज M, फोर्थ इज N। और उसके अंदर भी, शेल्स के अंदर भी एक सब शेल्स होता है। जैसे कि ये एक शेल है N1K, N1 और K, ये जो इतना ऑर्बिट है इसको हम क्या कहते हैं? शेल। इसके अंदर भी होता है सब शेल्स जिसे हम बोलते हैं, विद द शेल्स देयर आर सब शेल्स। तो ये डिनोट किया है, N1 इज इक्वल टू S सब शेल, मीन्स यहाँ पे होगा S, दिस इज कॉल्ड एज S शेल। ठीक है, एस सब शेल है। फिर सेकेंड ऑर्बिट में जाओ, के शेल में, के शेल, सॉरी एल शेल, दैट इज N2, वो है एस और पी, SP सब शेल। फिर इधर जाएंगे थर्ड, दैट इज M शेल, और N3 उधर SPD, ये होगा थर्ड जो होगा M शेल इज SPD। और फोर्थ जो है SPDF, फोर्थ, और N इज इक्वल्स टू 4, दैट और N शेल। इसके आगे भी ऐसा ही होगा, SPDFG वगैरह वगैरह। फिलहाल हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अभी उसके अंदर जो सबशेल्स है, अभी सबशेल्स तो हम लोगों ने पढ़ा, सबशेल्स में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। जैसे कि पहले इसमें जो S शेल है इसमें होगा 1 ऑर्बिट, फिर सेकेंड P में होगा 3 ऑर्बिट्स, देन D शेल में होगा, D सब शेल में होगा 5, और F में होगा 7। अब हम इसका अरेंजमेंट समझते हैं कि कैसा होता है। देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग ने इसका एक एक जो, जैसे हम लोग ने मैग्नीफाई करके कुछ एक पार्ट लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, इसका एक पार्ट लिया, ये ऑर्बिट का, के शेल का, ठीक है, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स N1 और K शेल, उधर होगा एक ऑर्बिट C, 1 ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर चलते हैं सेकंड, दैट इज L शेल। देखो L शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो यहाँ पे S हो, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, P ब्लॉक में 1,
वन, देखिए एस से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी चलते हैं N3 में जो SPD है। तो हाँ, मैं एक और मेंशन करना भूल गई। ये इसमें जो पहला है ये एक ऑर्बिटल है। देखिए 1 ऑर्बिट, S subshell has 1 ऑर्बिट। देन P सबशेल में कितने ऑर्बिट्स हैं? 3। देखिए 1 2 3। D ऑर्बिट में कितना है? 1 2 3 4 5। और F में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके हिसाब से अभी इसमें कितना आया इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में। फिर L शेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल में जो थर्ड शेल है उसमें कितना आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो N शेल है उसमें आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये जो DPDF ये हर इसमें एक ही होगा, चेंज नहीं होगा। हर इसमें जो ये SPD है जो ब्लॉक्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, वो सेम वही नंबर में प्रेजेंट होंगे। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। द शेल इन द outside part around the shell is the outside part of the nucleus. It requires energy to pull an electron away from nucleus. The outer shell has more energy than the inner shell. The energy shells are numbered as 1 2 3 and so on, that is or KLMN. Each energy level or shell occupies a certain number of electrons with a general formula that is 2n square. Then within the energy level or shell we have subshells that is SPDF. Then inside the subshell we have orbitals, that is final location of the electrons. ये वापस एक बार देख लें। देखो शेल्स, फर्स्ट सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम? K शेल। सेकेंड इज L शेल। थर्ड को क्या बोलेंगे? M शेल। फोर्थ इज N शेल। फिर सब शेल्स क्या होता है? शेल्स के अंदर का भी पार्ट होता है सब शेल्स। तो कितना है? जो N1 इज फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में कितना होगा? 1 होता है S। फिर सेकंड में कितना होगा? सेकंड शेल में L शेल में S और P। थर्ड शेल में कितना होगा? M शेल में SPD। और फिर फोर्थ शेल में कितना होगा? N शेल में या N इज इक्वल्स टू 4 SPDF। अभी उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं? तो S शेल में कितना है? 1 ऑर्बिट। P में 3 ऑर्बिट्स। D में होगा 5 और 5 में होगा 7। और ये हम लोगों ने थोड़ा इजीली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसा ड्रॉ करके समझाया। तो एस शेल में कितना ऑर्बिट दिख रहा है? ये 1 ऑर्बिट जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सेकेंड शेल दैट इज L शेल, उसमें कितने ऑर्बिट? उसमें कितने हैं? दो ऑर्बिट्स दैट इज S और P ऑर्बिट्स। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर N3 और M शेल, इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं? 3। नहीं सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि M शेल में है। ये M शेल है, इसमें होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर N शेल में होंगे कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये था, ये हम लोगों ने कुछ समरी देखा। यहाँ पे कुछ हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। ये SI किसका है? सिलिकॉन का। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इधर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड में कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये SI14 है। SI14 मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आउटर में तो अभी कितने बचे इलेक्ट्रॉनिक? यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गया, तो बचे कितने? 4। तो आउटर इसमें कितना आएगा? 1 1 2 3 4। भी नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर का क्या है? 16 प्रोटॉन। 16 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेकेंड ऑर्बिट में भी 8 3 4 5 6 7 8। तो बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे अभी। 1 2 3 4 5 6। फिर आर्गॉन, अभी आता है आर्गॉन। आर्गॉन का क्या है? 18। तो यहाँ पे कितने? तो चलिए हम प्लेस करते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अभी बचा कितना? और 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आउटर मोस्ट थर्ड ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। 3 4 5 6 7 8। अभी ये पोटेशियम है। अभी पोटेशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे 19, विच इज इक्वल टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे प्रोटॉन्स 19 है, तो क्या बोला? हाँ, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए प्लेस करते हैं। पहले ऑर्बिट में ऑब्वियसली 2, फिर दूसरे इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे। तो अभी बचा कितना? और 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो वापस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक जो बचा है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आएगा, दैट इज 2881। ये है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम यहाँ पे मैंगनीज देखते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, जो कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। देखते हैं। पहले इसमें ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8,
3 4 5 6 7 8। तो अभी बचा कितना, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स तो प्लेस किया, तो और बचा 15। अभी हम लोग को लग रहा होगा कि 15 ही इलेक्ट्रॉन्स है और कैपेसिटी कितना है 18, तो 15 का 15 इधर आ जाएगा, नहीं, ये थर्ड मोस्ट ऑर्बिट में होगा 13 इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं क्यों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी बचा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएगा लास्ट ऑर्बिट में, 1 और यहाँ प्लेस कर देते हैं 2। अभी मैंगनीज में ऐसा क्यों होता है, मैंगनीज का थोड़ा ऑड केस है, एक्सेप्शनल तो नहीं, थोड़ा ऑड केस है, देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn should be 2 8 15 or 2 8 8। दिस इज अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल। मतलब जो आउटर में 8 आएगा, पहले ये करेक्ट माना जाता था, आउटर मोस्ट जो थर्ड, अभी जो थर्ड ऑर्बिट है वहाँ पे 8 है और लास्ट ऑर्बिट है 7 है। According to the Bohr's model, there should be no more than 8 electrons in the outermost orbital, but this is incorrect। ये incorrect है। ये क्यों होता है मैंगनीज में? Its 4s orbital is occupied completely। जैसे कि यहाँ देखो, 4s orbital is occupied completely with 5 electrons in 3d। मतलब इधर ये ऑर्बिट में 3d। Then its 4s orbital is occupied completely with 5 electron in 3d। This is because the 4s orbital is slightly lower in energy than the 3d, so it is filled first। Then this odd expectation comes where you can half fill or completely fill the d orbital। तो ये था आज का टॉपिक, जो कंटिन्यूएशन था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज के इसमें? एटॉमिक, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये काफ़ी सिंपल था। फिर ये सेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिट, K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। फिर इसका फर्दर शेल्स का जो शेल्स के अंदर एक सब शेल्स होता है जिसे नाम दिया है S, सेकेंड इसको SP, थर्ड M शेल में होता है SPD और फोर्थ में होता है SPDF। फिर इसके ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? S शेल में 1, फिर P ऑर्बिटल में 3, D ऑर्बिटल में 5 और F ऑर्बिटल में 7। फिर ईच ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 2 ईच ऑर्बिटल में। देखो यहाँ पे 2, P ऑर्बिटल में भी एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल हुआ 8। यहाँ पे भी हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर जो N4 है ये इसमें होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये कुछ हम लोगों ने रिवाइज किया था, फिर ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और
एक एक्सेप्शनल जो ऑड केस था वो पढ़ा। मीन्स its 4s orbital is completely is occupied completely with 5 electrons in 3d, means 3d ये वाला orbital 3d. It is because the 4s orbitals are slightly lower in energy than 3d, so it is filled first. So this odd expectation comes when you can half fill or completely fill the d electron. आज के लिए ये टॉपिक था, अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।